नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्पेशल फॉर ICAR JRF VHU यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये पार्ट 2 है। तो चलिए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले जो वीडियो था यानी पार्ट 1 जो था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था आपके लिए कि आप कमेंट करके बताएंगे। तो उसका राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन था वो था द प्योर लाइन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए ही सही था, जिसका आंसर है जॉनसन। इन्होंने ही प्योर लाइन थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो सेशन में पार्ट 2 पर। नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा। तो पहला है ऑक्सीसोम्स अकर्स इन, यानी ऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो गाइस, जो राइट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, उसी में पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है इन माइटोसिस लॉन्गेस्ट फेज इज। तो माइटोसिस में जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है। तो गाइस, आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है टीलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रोफेज। यही राइट आंसर है। इसमें जो प्रोफेज है ये माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज होता है, यानी फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है नलीसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो नलीसोमिक कंडीशन है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 2n+1, 2n+1+1, 2n-1 एंड 2n-2। सो गाइज, जो इसका राइट ऑप्शन होगा नलीसोमिक का वो होगा 2n-2। नलीसोमिक जो होता है वो होता है 2n-2। ठीक, और इसमें जो है 2n+1, 2n+1 जो होता है ये कहलाता है ट्राइसोमिक। क्या कहलाता है, ट्राइसोमिक 2n+1। ठीक है, और इसमें एक और है 2n-1। जो 2n-1 है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है मोनोसोमिक। क्या कहलाता है, मोनोसोमिक 2n-1। ठीक, अगर यहीं पर 2n-1 होता तो ये हमारा क्या कहलाता, ये हमारा कहलाता डबल मोनोसोमिक। क्या कहलाता है, डबल मोनोसोमिक। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड ट्राइंगल ऑफ ब्रेसिका। तो ब्रेसिका में जो ट्राइंगल होता है, बनता है, वो किसने डिस्कवर किया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो मैं ऑप्शन बोल देता हूँ रिम्पू, ब्लैकेस्ली, नागाहारू एंड कार्पेंचेको। ठीक, तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको मैं अगले वीडियो के शुरू में ही आंसर बताऊंगा। ठीक है, और लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, फिर मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30। व्हीट इज नेचुरली। जो व्हीट होता है वो नेचुरली इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों, व्हीट जो होता है वो नेचुरली सेगमेंटेड येलो पॉलीप्लॉइड्स होता है। व्हीट्स क्या होते हैं, सेगमेंटल। ये जो है ये सेगमेंटल है, सेगमेंटल येलो पॉलीप्लॉइड्स। यही हमारा राइट आंसर होगा। व्हीट एक नेचुरली सेगमेंटल येलो पॉलीप्लॉइड्स होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कोल्चिसिन इंटरफेयर्स विथ, यानी कोल्चिसिन जो है वो किसके साथ इंटरफेयर करता है। तो आपके पास ऑप्शन है रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो दोस्तों जो कोल्चिसिन होता है वो रेप्लिकेशन से इंटरफेयर नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। रिकॉम्बिनेशन भी नहीं करता, ये भी गलत है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इसके प्रोसेस में कोल्चिसिन इंटरफेयर करता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोल्चिसिन इज जनरली यूज्ड फॉर। कोल्चिसिन होता है जो वो अधिकतर किस चीज़ के लिए, जनरल रूप में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? क्रोमोसोम डबलिंग के लिए यूज़ होता है, या हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है, या म्यूटेशन के लिए होता है, या इन सभी के लिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन। जो कोल्चिसिन होता है वो जनरली म्यूटेशन के लिए यूज़ होता है, म्यूटेशन में चेंजेस लाने के लिए, या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें म्यूटेशन लाने के लिए कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है सम टोटल ऑफ डिलीटेरियस जीन्स प्रेजेंट इन स्पीसीज इज नोन एज। यानी जो डिलीटेरियस जीन्स के सम टोटल हैं वो जिस स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जेनेटिक एडवांस, जेनेटिक इरोजन एंड जेनेटिक लोड एंड स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी। बट जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जेनेटिक लोड। जो सम टोटल ऑफ डिलीटेरियस जीन्स होते हैं वो जेनेटिक लोड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस का वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है बीडल एंड टॉटम, वॉटसन एंड क्रिक, बेटसन एंड पुनेट, सटन एंड बोवेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है फ्लेयर्ड स्क्वायर्स फ्लेयर अप इज द डैमेज सिम्टम्स ऑफ। यानी फ्लेयर्ड स्क्वायर और फ्लेयर अप जो डैमेज सिस्टम्स है ये किस इंसेक्ट के द्वारा होता है, यानी ये किस इंसेक्ट का सिम्टम्स है वो पौधे में शो करता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एरियस विटिल्ला है, और हैं हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिला एंड नन ऑफ दिस। बट दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एरियस विटिल्ला। ये एरियस विटिल्ला के द्वारा ही फ्लेयर्ड स्क्वायर्स जैसा सिम्टम्स होता है पौधों में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन द बॉल वर्म विच कवर्स द ओपनिंग वंस इट इंटर्स इनटू द बॉल। यानी वह कौन सा बॉल वर्म है, एक बार वो बॉल में इंटर कर जाता है तो उसके जो ओपनिंग है उसको कवर कर लेता है, यानी उसको ढक लेता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है कॉटन सेमीलूपर, पिंक बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म एंड अमेरिकन बॉल वर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म ही है जो कि बॉल्स में इंटर करता है और उसकी जो ओपनिंग है उसको कवर कर लेता है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग ऑफ द कॉटन फाइबर। यानी कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉटन फाइबर के स्टेनिंग के लिए यूज होता है? ठीक, आपके पास ऑप्शन है जेटोबैक्टर, ये तो नहीं होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है निनेटोस्पोरा गॉसिपी, ये भी नहीं होता, एंड बैसिलस स्पीसीज, ये भी नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। यही होता है जो कॉटन फाइबर के स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 अमेरिकन बॉल वर्म कंट्रोल्ड बाय। यानी जो अमेरिकन बॉल वर्म होता है वो कंट्रोल किया जाता है रिलीज ऑफ प्रेडेटर। यानी किस प्रेडेटर को रिलीज करके अमेरिकन बॉल वर्म को कंट्रोल किया जाता है? ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है क्राइसोपर्ला कैरिनिया एंड ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, तीसरा है निमेटोस्पोरा गॉसिपी, चौथा है नन। लेकिन दोस्तों जो अमेरिकन बॉल वर्म होता है उसको हम क्राइसोपर्ला कैरिनिया के द्वारा ही
कंट्रोल करते हैं, इस प्रेडेटर को रिलीज कर देते हैं, फिर ये अमेरिकन बॉलवॉर्म को खा जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें पूछा गया द स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म व्हेन इट सिंथेसाइजेस सिल्क इज, यानी सिल्क वॉर्म का वह कौन सा स्टेज है जहाँ पे ये सिल्क को सिंथेसाइज करता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो ऑप्शन है वो है 4th इंस्टार लार्वी, 5th इंस्टार लार्वी, प्री प्यूपल स्टेज एंड बोथ ए एंड बी। बट जो राइट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है, यानी 4th इंस्टार लार्वी और 5th इंस्टार लार्वी इन दोनों स्टेज पे जो सिल्क होता है उसका सिंथेसाइज होने स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है नोसिमा डिजीज़ ऑफ बी इज कॉज्ड बाय, यानी बी मधुमक्खी में जो एक नोसिमा डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा कॉज होती है। तो नोसिमा डिजीज़ जो होता है वो दोस्तों प्रोटोजोअन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोअन्स के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें पूछा गया है जेसी लुथरा एंड हिज एसोसिएट्स डेवलप्ड द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ। जो जेसी लुथरा थे और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने व्हीट सीड्स के कंट्रोल के लिए एक सोलर हीट ट्रीटमेंट डेवलप किया था। वो निम्न में से किस डिजीज़ के लिए डेवलप किया था? आपके पास जो ऑप्शन है वो है ब्लैक रस्ट, दूसरा है सीड गाल, तीसरा है लूज स्मट एंड चौथा है ब्राउन रस्ट। दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज़ मैं बताता हूँ कि ये जो सोलर हीट ट्रीटमेंट है जेसी लुथरा ने जो डेवलप की थी, यह लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए ही डेवलप की थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है लूज स्मट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज काज्ड बाय। बाजरा में जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई, स्क्लेरोस्पोरा सैक्राई, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला एंड पेरेनोस्पोरा पैरासिटिया का। बट दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, यही हमारा राइट आंसर है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कास्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, द रस्ट फंजाई कंप्लीटिंग दियर लाइफ साइकिल ऑन वन होस्ट आर कॉल्ड, यानी जो रस्ट फंजाई होते हैं वो अगर अपने लाइफ साइकिल को सिर्फ एक ही होस्ट पे कंप्लीट करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? किस पे? एक ही सिंगल होस्ट पे, तो वो कहलाएंगे अटोसियस। कैसे कहलाएंगे? अटोसियस। ये हमारा राइट आंसर होगा कि जो भी फंजाई है अगर वो एक ही होस्ट पे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है तो वो क्या कहलाएगा? अटोसियस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है विल्ट डिजीज ऑफ शुगर कैन वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम। तो विल्ट डिजीज़ जो है शुगर कैन का वो सबसे पहले इंडिया में रिपोर्टेड हुई थी, वो किस स्टेट में हुई थी? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, यानी बिहार में ही विल्ट डिजीज़ ऑफ शुगर कैन सबसे पहले रिपोर्टेड हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन, यानी सोयाबीन में जो चारकोल रॉट होता है उसके लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है? आपके पास ऑप्शन है एस्कोचाइटा रेबी, दूसरा है माइक्रोपीनिया फैसियोलिना, तीसरा है राइजोक्टोनिया सोलेनाइन एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है पेनिसिलियम। ठीक, बट दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है तो मैं आपको बताता हूँ, जो राइट आंसर है वो है माइक्रोपियोनिया फैसियोलाई। ठीक, माइक्रोपियोनिया फैसियोलिनिया, ये आपका राइट आंसर है किसके लिए? चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द नीमेटोड्स लैक ऑर्गन्स फॉर, यानी नीमेटोड्स में कौन सा ऑर्गन नहीं होता है?
तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, बोथ ए एंड बी, एंड एक्सक्रेटरी। गाइस जो नीमेटोड्स होते हैं उनमें सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन दोनों ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि नीमेटोड्स में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई, ये यफ है, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल कॉज्ड बाई। तो दोस्तों जो ब्रिंजल में लिटिल लीफ होता है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो ब्रिंजल में लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, ये राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया बैक्टीरियल डिजीजेज आर कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, यानी जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं वो किन केमिकल्स के यूज़ से कंट्रोल होती है। आपके पास ऑप्शन है कैल्थेन, एंटीबायोटिक्स, फंजीसाइड एंड वायरिसाइड्स। तो दोस्तों जनरल सा है कि जो वायरिसाइड्स है ये वायरसेस के लिए यूज़ होता है, किसके लिए? वायरसेस के कंट्रोल के लिए। और दूसरा जो है फंजीसाइड, ये फंगस के लिए यूज़ होता है। एंड जो एंटीबायोटिक्स है ये बैक्टीरियाज के लिए यूज़ होता है, किसके लिए? बैक्टीरिया। तो हमारा राइट आंसर यही होगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ आर कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा गया एप्लीकेशन ऑफ पोटाश इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू। अगर हम किसी भी क्रॉप में पोटैश को अप्लाई करते हैं तो वो किसके प्रति रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है? हमारे पास जो ऑप्शन है वाटर लॉगिंग, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट, डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट, एंड नन ऑफ द दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स। पोटाश के एप्लीकेशन से हमें जो क्रॉप है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल इज कैरिड आउट बाय, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है सबमर्ज्ड सॉइल में वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है वह है बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज एंड अर्थवॉर्म। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो हमारा तो दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बैक्टीरिया, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का सबमर्ज्ड सॉइल में वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।